हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सुरक्षित हैं। चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अभी बोर्ड परीक्षा जो आप लोग जो अभी 10th की तैयारी करते हैं, जो भी स्टूडेंट है 10th की जो तैयारी करते हैं उनके लिए मैंने ब्रीफ क्वेश्चन आंसर भी बता चुका हूं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी बता चुका हूं, यहां तक कि इस पोएम का समरी भी बता चुका हूं। और आज हम लोग उस पर बात करेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव्स पर, कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले ये जो पोएम आपके सामने अभी आने वाला है, जिस पोएम को अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, गॉड मेड द कंट्री, इस पोएम से ऑब्जेक्टिव टाइप्स के पूछे जाने वाले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और अभी तब तक आपके सामने मैं अभी पेश करता हूं ये। चलिए आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले इस पोएम गॉड मेड द कंट्री में से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप्स के संभावित प्रश्न पर मैंने आप लोगों को जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और लॉन्ग जो आंसर क्वेश्चन है मैं उसको पहले ही बता चुका हूं। अभी जो आप लोग के सामने ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न है ना। अब हम लोग इस पर बात करेंगे कि पहला है कि द पोएम गॉड मेड द कंट्री हैज बीन कंपोज्ड बाय विलियम कॉपर, कि ये जो पोएम है गॉड मेड द कंट्री, ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है? ये विलियम कॉपर के द्वारा कंपोज किया गया। मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम कॉपर के द्वारा लिखा गया है। तो यदि क्वेश्चन ऐसा हो कि द पोएम, है ना, गॉड मेड द कंट्री किसके द्वारा लिखा गया है, तो आंसर ये आप लोग लिखेंगे। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उसका आंसर होगा विलियम कॉपर। क्या होगा? विलियम कॉपर। चलिए दूसरा जो पॉइंट है उसमें हम लोग बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है विलियम कॉपर इज सेड टू बी फोरटेस्ट ऑफ द पोएट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम फोरटेस्ट मतलब होता है पूर्वाभास, घटना का पूर्वाभास। मतलब क्या कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले विलियम कॉपर ने ही, है ना, इस प्रकृति के बारे में इतना बताया था। हालांकि विलियम वर्ड्सवर्थ भी इस मामले में कम नहीं है, लेकिन इनसे पहले विलियम कॉपर ही वो नेचर के बारे में लोगों को इतना जागरूक करने का प्रयास किया था। तो यदि प्रश्न ऐसा हो कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है इसके फोरटेस्ट कौन है, तब क्या हो जाएगा? विलियम कॉपर। फिर भी आंसर क्या आएगा? विलियम कॉपर। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शंस रहेंगे। तो ये सब प्रश्न पूछने की संभावना होती है ऑब्जेक्टिव में। अब अगला पॉइंट है विलियम कॉपर हैज डिस्क्राइब्ड द लाइफ इन विलेज इन दिस पोएम, कि ये जो अब ये बात आती है कि इसका मतलब हो गया कि विलियम कॉपर जो है ना, इस विलियम कॉपर इस कविता में, मतलब गॉड मेड द कंट्री पोएम में किसके बारे में चर्चा किया है? ग्रामीण जीवन के बारे में चर्चा किया है। किसके बारे में? ग्रामीण जीवन के बारे में चर्चा किया है, मतलब लाइफ इन विलेज। उसके बाद इसका अगला टॉपिक है, अगला जो पॉइंट्स है, इसीलिए मैं पॉइंट्स बना के लिख दिया हूं कि इनसे इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है ना, जिसको आप लोग समझ सकते। ही ऑल्सो एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन लाइफ इन विलेज एंड टाउन। और इतना ही नहीं, इसके अलावा ये जो विलियम कॉपर साहब है वो शहर के जीवन और गांव के जीवन दोनों में अंतर भी बताया है। अब अगला टॉपिक, फिर अभी मैं जो अगला पॉइंट है, फिर स्पेस कम है इसीलिए मैं फिर से इसको इरेज करके लिखता हूं। चलिए अब अगला जो पॉइंट्स है, अब हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। पॉइंट्स क्या है कि इन दिस पोएम, मतलब गॉड मेड द कंट्री जो पोएम है, इस पोएम में, इन दिस पोएम द पोएट हैड डिस्क्राइब्ड अबाउट बार्बलिंग नाइटिंगेल एंड थ्रस
इस कविता में कवि जो है किन किन चिड़िया के बारे में चर्चा किया है? वार्बलिंग, नाइटिंगेल। ये जो नाइटिंगेल है, ये नाइटिंगेल और ये थ्रस। जिस प्रकार से नाइटिंगेल गाने वाली एक चिड़िया है, उसी प्रकार से थ्रस भी एक प्रकार की गाने वाली चिड़िया है। तो इन दोनों चिड़िया के बारे में जो ये पोएम, जो इस पोएम में जो पोएट है विलियम कॉपर ने चर्चा किया है। ये वार्बलिंग, नाइटिंगेल मतलब गाने वाली जो बुलबुल है, नाइटिंगेल क्या कहते हैं? बुलबुल। इसी तरह से थ्रस भी एक प्रकार की चिड़िया है जो गाती है। इन दोनों चिड़िया की चर्चा किया है, बर्ड्स की चर्चा किया है। अगला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द पोएट गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। कवि के अनुसार बिल्कुल सही बात है। कवि के अनुसार क्या ऐसे भी नेचर में आप सोच कर देखिएगा, कवि कहते हैं कि भगवान मतलब ईश्वर ने राष्ट्र बनाया। ईश्वर ने क्या किया? ईश्वर ने राष्ट्र बनाया और लोगों ने शहर बनाया। दोस्तों आप ध्यान से जरा गौर से सोचिए, एक राष्ट्र को, किसी भी देश को, चाहे कोई भी देश हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाहे वो फ्रांस हो, कोई भी देश हो, किसी देश को, देश कहाँ रहेगा? जमीन पर ही नहीं रहेगा। कहीं भी होगा तो वो जमीन पर होगा, पानी में तो हो नहीं सकता है। एक देश को बनने के लिए कम से कम जमीन की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, वातावरण की आवश्यकता होती है ना। इसके अलावा पेड़ पौधे, वृक्ष, वहां पे रहने वाले लोग, जीव जंतु, ये सभी चीजों की आवश्यकता होती है। और ये सभी चीज एक देश को बनने के लिए जिन खास चीज की जरूरत है, क्या वो लोग बना सकता है? इंसान बना सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पेड़ पौधे आप बना सकते हैं क्या? मनुष्य को आप बना सकते हैं? जानवर को आप बना सकते हैं? मिट्टी को बना सकते हैं? पानी को बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इसीलिए ये सब जो जरूरी चीज है ना, ये सब प्रकृति की देन है, मतलब गॉड गिफ्टेड चीज है। इसीलिए जो कवि जो है विलियम कॉपर साहब कहते हैं कि गॉड मेड द कंट्री, इस राष्ट्र को ईश्वर ने बनाया, एंड मैन मेड द टाउन, और लोगों ने क्या बनाया? शहर बनाया है। लोगों ने क्या किया? शहर बनाया है। कैसे? तो वही पेड़ को सारा का सारा पेड़ को काट करके, है ना, बड़ा बड़ा क्या बनाया? बड़ा बड़ा टावर बनाया, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया। ये सब कौन बनाया? मनुष्य ने बनाया है। इसीलिए लोग कहते हैं, जो कवि है वो कवि कहते हैं कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, अगला जो पॉइंट्स है आपका कर अर्थेन लैम्प्स एंड वुडन फ्यूल फॉर सोर्सेस ऑफ लाइट। कि लोग जो है ना, गांव में लोग रात में रोशनी के लिए क्या क्या करते हैं? रोशनी के लिए जो मिट्टी का जो दीपक होता है वो दीपक जलाते हैं। और उसके बाद जो वुडन फ्यूल मतलब लकड़, जो सारा का सारा जो लकड़ा है, जो सूखी जो लकड़ियां है, वो लकड़ियां को जला करके रोशनी और उष्मा प्राप्त करते हैं लोग रात में। जब ठंडी का वक्त आता है, ठंडी का समय आता है, तो लोग क्या करते हैं, है ना, लकड़ियां जलाते हैं। उससे रोशनी भी हो जाती है और उससे हीट भी मिलता है, लोगों को आराम भी मिलता है। ठंडी में शरीर को गर्म रखने के लिए आग की जरूरत तो होती है ना। इसीलिए कवि कहते हैं कि लोग जो है गांव में लोग रोशनी के लिए रात में अर्थेन लैंप्स का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या? मिट्टी का जो बना हुआ दीपक है। और उसके बाद कह रहा है कि वुडन फ्यूल, जो लकड़ी का जो ईंधन होता है, उस लकड़ी को ईंधन के रूप में यूज करते हैं। सूखी जो लकड़ियां है उसको ईंधन में यूज करते हैं लोग, क्योंकि उसको एक जगह जमा करके उसको जलाते हैं, उससे रोशनी भी आता है और उससे गर्मी भी मिलता है लोगों को। और इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है ये, इन दिस पोएम द पोएट एड्रेस्ड द मैन टू रिटर्न टुवर्ड्स द नेचर। इस कविता में कवि जो है विलियम कॉपर साहब लोगों को संबोधित करते हैं, कहते हैं कि अभी भी वक्त है कि प्रकृति को बर्बाद मत कीजिए, प्रकृति की ओर लौटिए, प्रकृति को बचाइए। अब अगला कुछ टॉपिक्स है, फिर मैं आपके सामने पेश करता हूँ। स्पेस थोड़ा सा कम है। चलिए
अब आपके सामने कुछ और पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करते हैं कि कभी इस पॉइंट्स के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, या इस पॉइंट से किस किस प्रकार का प्रश्न क्रिएट हो सकता है, क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। कह रहा है द ट्री गिव्स अस फ्रूट टू ईट, ड्राई लीव्स टू बर्न, वुड्स टू मेक फर्नीचर्स, ऑक्सीजन टू लिव एंड शेड्स इन समर, है ना। क्योंकि वृक्ष जो है ना, वृक्ष एक ऐसा अनमोल, प्रकृति का एक ऐसा अनमोल रत्न है, इसको अनमोल रत्न ही कहा जाए कि वृक्ष जो है, पेड़ जो है, प्रकृति का एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसको यदि हम लोग पत्थर में मारते हैं ना तो बदले में हम लोग को पत्थर नहीं मारता है, बदले में फल दे देता है। उसके पास यदि फल है तो वो फल देता है, नहीं तो पत्ते देते हैं, लकड़ियां देती हैं, है ना, फल देते हैं खाने के लिए, लकड़ियां देते हैं किस लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। उसके बाद जो सूखी पत्ती देते हैं हम लोग को जलाने के लिए, ताकि उससे आग निकल सके, है ना, हम लोगों को जो ठंडी में ऊर्जा प्रदान हो सके, मतलब क्या गर्मी मिल सके। और सबसे बड़ी बात ऑक्सीजन टू लिव, जीने के लिए ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं ये पेड़। एंड शेड्स इन समर, और गर्मी में जब बहुत ज्यादा धूप लगती है तो जो रास्ते में जो जाने वाले जो पथिक हैं या अभी कोई काम कर रहे हैं, तो काम करते करते जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, धूप में जाते हैं। शहर में तो जब माफ कीजिएगा, जब आप ही लोग जब काम करने लगते हैं तो काम करते करते जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो कहाँ जाते हैं हम लोग, वृक्ष के नीचे जाते हैं। अब शहर में वृक्ष तो है ही नहीं, तो कहाँ चल जाते हैं, अपने घर चल जाते हैं, शेड में बैठ जाते हैं, जो छपरी होता है उसमें बैठ जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं। लेकिन गांव में जब बहुत ज्यादा धूप लगता है तो आप भी अभी भी देखिएगा, जब गांव में बहुत ज्यादा धूप लगता है तो 2-4-10 लोग, जहाँ बड़ा पेड़ है वहां पे 2-4-10 लोग जरूर वहां बैठे हुए रहते हैं, या कोई बच्चे लोग कुछ खेल खेलते रहते हैं। इसीलिए कहता है कि ये जो वृक्ष है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये हम लोग को जीने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और गर्मी में छाया प्रदान करते हैं। अगला टॉपिक है सो वी शुड प्रोटेक्ट गॉड गिफ्टेड थिंग्स। इसीलिए हम लोगों को जो गॉड गिफ्टेड थिंग्स है, जैसे पानी है, मिट्टी है, पेड़ है ना, ये सब को हम लोग को बचाना चाहिए। ये सब को क्या करना चाहिए, हम लोगों को बचाना चाहिए, मतलब इसको संरक्षण प्रदान करना चाहिए। पानी को, है ना, व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। वृक्ष को बिना मतलब का नहीं काटना चाहिए। आप एक वृक्ष काटते भी हैं अपने काम के लिए तो बदले में 2-3-4 वृक्ष, पेड़, छोटा छोटा पेड़ है उसको लगा दीजिए, वही बड़ा हो जाएगा, उसका काम कर जाएगा। वो जितना आप क्षति पहुंचाए उसकी भरपाई हो जाएगी। और पेड़ लगाइएगा तो जो सोयल इरोजन होता है, मिट्टी का क्षरण होता है, बारिश होती है, आप देखते होंगे बारिश जो होती है तो पानी के बहाव के वजह से वहां की मिट्टी कट के बह जाती है, नदियां में चल जाती है, समुद्र में चल जाती है, इससे मिट्टी का बर्बादी होता है। तो इस बर्बादी को रोकने का सबसे बड़ा उपाय है हम लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। इसीलिए कवि कहते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्रकृति को बचाना चाहिए, है ना। प्रकृति के द्वारा जो गॉड गिफ्टेड चीज है, जैसे वायु है, जैसे पानी है, मिट्टी है, ये जो पेड़ पौधे हैं, इनको बचाना चाहिए। चलिए अब हम लोग बुक में देखते हैं। अब हम लोग बुक की तरफ कुछ करते हैं और उसमें कुछ करेक्ट, है ना, कुछ वर्ड है जो उसमें कुछ गलतियां हैं, उसको सुधार करके सही करना है। चलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है इस वजह से, है ना। अब जो बाकी का बुक्स में जो बाकी का जो टॉपिक है, जैसे करेक्ट एस्पेक्ट है ना, कि कोई जो वर्ड है उसको करेक्शन करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद ग्रामर सेक्शन भी है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।